मैं हूं आरती भारती और हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए ये मंथ यानी कि अप्रैल 2019 कैसे जाने वाला है। और साथ ही साथ मैं टैरो से भी आपको बताऊंगी कि आपका ये मंथ कैसे जाने वाला है। कुछ इस तरह के प्लैनेटरी चेंजेस और ट्रांजिट हुए हैं इस मंथ में कि आपको ध्यान से देना है। आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें क्योंकि अभी अभी बुध जो है वो ठीक हुआ है, यानी कि वो बहुत टाइम से रेट्रो चल रहा था, ऑलमोस्ट एक मंथ से रेट्रो चल रहा था। तो अब उसके जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने पड़ेंगे। अभी भी वो अगली राशि में नहीं गए हैं 28 के बाद, वो सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट हो गए हैं मार्च के बाद। तो अप्रैल में क्या इम्पैक्ट आएगा इन सब चीजों का। सूर्य मिड ऑफ द मंथ के बाद चेंज करेंगे अपनी राशि। इसी तरह 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में जा रहे हैं और 22 अप्रैल को गुरु वापस चले जाएंगे सैजिटेरियस से वापस वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो बहुत मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं स्पेशली स्कॉर्पियोज के लिए, क्योंकि उनका राहु इस समय अष्टम यानी कि एग्जॉल्टेड होकर 8th हाउस में है। वैसे तो एग्जॉल्टेड राहु को बहुत गलत नहीं कह सकते हैं। अष्टम राहु आपको बहुत तरह का ज्ञान देगा, सीक्रेट्स देगा, आपको बहुत सारी चीजें समझने की ताकत मिलेगी, बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको खुद से मिलने लग जाएगा। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें जो है पहले से उनका आभास हो जाएगा, जो कि आपको बहुत आगे जाके फायदा देंगी। तो ये वो टाइम है जब आपको न्यू लेसन्स लर्न करने हैं, अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह से बनाने हैं कि नेक्स्ट 18 इयर्स के लिए आपकी लाइफ जो है उस अकॉर्डिंग चलेगी, आप उसको वैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग टाइम है, इन्फ्लुएंशियल टाइम है जब प्लैनेट्स अपना जोर लगाएंगे। इस समय जुपिटर भी गंडांता में है, जो कि ये कहा जा सकता है कि कुछ नॉट्स, जो अगर कर्मों के कुछ नॉट्स हैं, जो कुछ गांठें हैं जो नहीं खुल पा रही, जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ टाइम सब गलतियां कर रहे हैं, हम उनको भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो अति सारी हुए हैं ऑलमोस्ट 136 इयर्स के बाद। तो बहुत सारे तो एस्ट्रोलॉजर्स हमने भी ये चेंज नहीं देखा है। तो एक हिसाब से शनि और केतु की कंजंक्शन का जो मैंने वीडियो डालिया था उसको आप जरूर दोबारा से देखिएगा। उसमें अब जुपिटर की प्रेजेंस से आपको कितना रिलीफ मिलता है आप खुद सोचिएगा। गंडांता में होने की वजह से ये दिन एक एक मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू रखती है, क्योंकि जो अब आप सोचेंगे, जो आइडियाज अब आप लेंगे, उनका इम्प्लीमेंट ही सिर्फ रह जाएगा। पर वो इम्प्लीमेंट अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पर अब आपके जो भी आइडियाज हैं उन आइडियाज को आप नोट करिए। किसी के साथ आपकी नहीं बन रही थी, बहुत टाइम से कम्युनिकेशन गैप था या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आप एक स्ट्रेस फील कर रहे थे, तो वो स्ट्रेस अगर जाता है तो आप ये सोच लीजिए कि आने वाले टाइम में भी वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो आप अपने लाइफ टाइम की हेट्रेट, लाइफ टाइम की आपकी डिफिकल्टीज जो है वो सॉल्व हो सकती हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चेंज का टाइम है। अगर अब इसमें सोचा जाए तो वीनस भी जो है आपके इस समय 4th हाउस में जाएगा और सामने से कर्म भाव को भी देखेगा। तो कुछ चेंजेस आप अपने कर्म में भी ला सकते हैं। लग्जरीज की इतनी बढ़ोतरी है कि आप ये सोचिए कि न्यू घर, न्यू व्हीकल, न्यूनेस जो है वो आएगी और न्यू चीजें आप खरीद सकेंगे। हालांकि खर्चा जरूरत से ज्यादा जरूर आपको लगेगा, पर वो आपकी फेवर में ही है क्योंकि आप अपने मन की कर पाएंगे। सूर्य, शनि, केतु और गुरु जो है वो आपके 2nd हाउस में है। आई एम सो सॉरी, शनि, केतु और गुरु आपके 2nd हाउस में है, तो उनका भी इम्पैक्ट रहेगा। गुरु के इम्पैक्ट से स्पेशली आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि राहु वहां बैठे हुए हैं, अभी सॉल्व नहीं करने देंगे। आपके ससुराल से लेकर जो इश्यूज हैं वो भी आपके सॉल्व होंगे। इस मंथ में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जो ससुराल पक्ष आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव करके देख रहा था वो अब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। सूर्य और बुध आपके बच्चों के स्थान पर हैं, तो ये सोचिए कि अगर आपकी लंबी पढ़ाई है या आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाय मिड ऑफ द मंथ आपका दिल करेगा पढ़ने का, जो कि काफी टाइम से नहीं कर रहा था। तो अगर आपका दोबारा से पढ़ने का मन है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। रीयूनियन हो रहा है आपकी पढ़ाई के साथ आपका खुद का। सूर्य और बुध की प्रेजेंस वहां पर एनलाइटन कर देगी। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और अच्छी फील्ड उनको मिलेगी, जो कि उनकी मनपसंद फील्ड होगी, जो कि बेटर भी रहेगी। मंगल स्वयं बैठेंगे इस पूरे मंथ, ऑलमोस्ट इस पूरे मंथ बैठे रहेंगे आपके पति के स्थान पर या आपके पार्टनर के स्थान पर। तो उनको अगर बात बात पर गुस्सा आ रहा है या अग्रेसिव मोड वो ले रहे हैं तो आप उनसे बात ही कम कीजिए। बेस्ट ये रहेगा कि आप 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी जो है वो आप चीटियों को डाल सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा रहेगा। देखिए, आपका फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो सकती, हालांकि मंगल की प्रेजेंस भी है।
बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप को बिजी रखेंगे और बिजी भी महसूस करेंगे। हेरोफ्रेंड कहता है ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। पार्टनरशिप में बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव मोड ले सकता है। आपको अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट फील होगी, एक हिसाब से आपको जो चाहिए आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में है। हाँ, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं पर लाइफ एंड डेथ की बात नहीं है, तो अपने समझ लीजिए अपनी हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। एम्प्रेस कहता है कि फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी लिटरल फर्टिलिटी भी हो सकती है और ये आपके काम में भी फर्टिलिटी आ सकती है। अगर हम पैसों को सोचें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर हो सकती है, जो कि मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि नया कार, व्हीकल या फिर सोना तक आप खरीद सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी की बात होगी। आपको अगर कहीं कोई जॉब की ऑफर मिले तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, जो कि आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट को अवॉइड किया जाए स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उनके साथ आर्गुमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप सही हैं अपने आर्गुमेंट में हर बात में, पर वो सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए वो सुनेंगे ही नहीं। तो बेटर ये है कि आप उनसे बात ही मत कीजिए, बहस ही मत कीजिए, ना बहस होगी ना कोई प्रॉब्लम। हाँ, आपको थोड़ा सा आइसोलेशन, अकेलापन जरूर लगेगा क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, जो आइसोलेशन देता है। आइसोलेशन की जगह मुक्ति की तरफ ध्यान देता है और इस सारी माया से आपको बाहर रखता है। तो थोड़ा आपको ये लग सकता है कि सबकी प्रेजेंस के बावजूद मैं अकेली हूँ। हालांकि खुशियों की दस्तक जो है वो खुशियां जो दस्तक देंगी आपके दरवाजे पे और आप खुद भी खुश फील करेंगी, पर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। वो शायद मुझे लगता है कि स्कॉर्पियोज के नॉर्मली तो वो नहीं करते इतना, लेकिन वो अब कर सकते हैं। तो अगर खर्चा थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। किसी इंपॉर्टेंट चीज को अगर आप ले रहे हैं, अपने लिए लैपटॉप या अपने लिए कोई कार या अपने कोई व्हीकल या कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट सी ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत ऐसे कोई गलत बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये मंथ जो है वो आपका मिक्स जाने वाला है। गुरु की कृपा से आप ग्रोथ भी महसूस करेंगे और मच 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 रिलीफ फॉर यू। सो इन द कमिंग टाइम प्लीज कीप कनेक्टेड विद मी। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।